अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं कि जी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़, 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज़। तो ये हर्ट्ज़ क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। हम किसी स्विच मोड पावर सप्लाई की बात करते हैं, हम कहते हैं ये 100 किलो हर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है, ये 200 किलो हर्ट्ज़ पे कर रही है, ये सप्लाई 50 किलो हर्ट्ज़ पे कर रही है। ये किलो हर्ट्ज़ ये क्या है? ये वीडियो बनाने का मकसद, ये मेरे एक दोस्त ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, मोहम्मद सुलेमान नाम है इनका, और 93 नंबर वीडियो पे इन्होंने आकर कमेंट किया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चले इसको डिस्कस करते हैं। मुझे आप सब दो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपके कमेंट मेरे पास आते हैं। मेरे पास ये सारी एक लिस्ट बनी हुई है, मैं टाइम टू टाइम सभी को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी को यकदम रिप्लाई कर सकूं। और आपके नए कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, मुझे इतनी टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके कमेंट्स का या आपके व्हाट्सएप का भी जवाब दे सकूं। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी बेसिकली नाम है किसी चीज़ के बार बार दोहराए जाने का। कैसे? मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक जनरेटर है छोटा सा, इसकी हम एक मार्किंग कर लेते हैं कि ये निशान है इसका, और इसको मैं स्कोप पे अटैच कर लेता हूँ, फिर आसानी रहेगी समझने में भी समझाने में भी। ये हमारे पास एक जनरेटर है, ये बेसिकली एक डीवीडी की या सीडी प्लेयर की मोटर है जो कि इसकी सीडी को बाहर निकालती है। तो हम इसको एज अ जनरेटर ही यूज़ करते हैं आज। इससे हम इस जनरेटर से हम क्या करते हैं, इसके वोल्टेज जनरेट करवाते हैं। अभी ये देखिए, एक रोटेशन, एक पॉइंट हमने लगा लिया कि इसकी शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट किसी इंजन से, किसी चीज़ से, आप एक इसको तस्वर करें कि एक बड़ा जनरेटर है जो कि हमारे टरबाइन में, हमारे जो बिजली के जनरेटर्स हैं उनके अंदर लगा हुआ है। तो इसकी शाफ्ट यहाँ से स्टार्ट करती है और ऐसे चलते हुए एक टर्न पूरा करती है। यहाँ से ये इसने एक चक्कर पूरा किया, फिर चली, चक्कर पूरा किया। ये चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगी? या इसको मैं आसान तरीन जुबान में कहता हूँ, एक तो तरीकाकार है, ये आपका, ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने 0 डिग्री से, ये इस पर 0 डिग्री मार्किंग करते हैं हम, और यहाँ पे इसकी 90 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे 360 डिग्री, 0 या 360। ये शाफ्ट 0 से चल के 90, 180, 270 को क्रॉस करते हुए जब वापस इस पे पहुँचेगी तो इसका एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। साइकिल किसे कहते हैं? एक सादा सी जुबान, हमारे साइकिल का पहिया, ये गाड़ी का चक्कर, गाड़ी का व्हील जो है, मोटरसाइकिल का व्हील है हमारे पास जो साइकिल है। तो साइकिल के आप उसकी निशानी ये लगा लें कि जो उसकी हवा भरने वाली नोज़ल है वो कितनी बार रोटेट करके एक पॉइंट पे आती है, कितना टाइम लेगी वो एक चक्कर में, ये इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अभी एक साइकिल आसानी से स्लोली भाग रहा है तो उसका जो व्हील है, जो उसकी नोज़ल है हवा भरने वाली, वो आहिस्ता से आएगी, और एक है वो ज़रा सही दबा के साइकिल चला रहा है, तो वो साइकिल जब चलाएगा तो उसके साइकिल की रोटेशन जो है, उसके घूमने की रफ्तार ज़्यादा होगी, तो वो नोज़ल बार बार रिपीट करेगी। अभी जो नोज़ल जहाँ पे उसका क्लैंप बना हुआ है, ये नोज़ल इस तरह से, ये व्हील इसके अंदर घूम रहा है, और ये हवा भरने वाली नोज़ल कितनी बार इस पॉइंट से गुजरेगी, इस तरह से ये व्हील घूम रहा है। तो इसका ये दोहराना अपने अमल को एक सेकंड में ये कितनी बार दोहराएगी, ये है फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट से ऐसे चला, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये इसका 1 साइकिल हो गया। 1 साइकिल इस पॉइंट से, ये 0 डिग्री या 360 डिग्री है। अभी एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार दोहराएगा? पहली तो बात हमने कह दी कि जी एक साइकिल क्या है? साइकिल है यहाँ से चलना और रोटेशन पूरी करना, ये एक साइकिल।
दूसरी कंडीशन हम ये लगा देते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये कितनी बार अपनी रोटेशन को दोहराएगा। पहले हमने कहा था कि 1 चक्कर, अभी अगर ये चक्कर ज़्यादा लगाना शुरू कर देता है, ये देखिए, तो जितने ये साइकिल लगाएगा तो उसी तरीके से आप ऑसिलोस्कोप पे देखें तो उसी तरीके से ये वोल्टेज बन रहे हैं। अभी जितना स्लो चक्कर लगाएगा उतने कम सिग्नल आएंगे, जितने ये तेजी से चलाएगा तो ये रोटेशन, ये रेपिटेशन 1 सेकंड के अंदर कितनी बार कंप्लीट करेगा। जितनी बार ये 1 सेकंड के अंदर अपना ये दायरा मुकम्मल करेगा, इस पॉइंट से जितनी बार, जैसे हमने साइकिल की बात की थी कि साइकिल की जो नोज़ल है हवा भरने वाली, वो कितनी बार वो व्हील घूम के, हम गाड़ी की मिसाल लेते हैं कि गाड़ी का पहिया जितनी तेज़ी से घूमेगा उतनी वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो जो उसका पहिए का घूमना, उसके व्हील का घूमना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। उस पर आप निशान लगा दें कि नोज़ल इस पॉइंट से कितनी बार घूमेगी, ये उसकी रेपिटेशन है, ये उसकी आरपीएम है। गाड़ियों की सूरत में हम कहते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, कितनी बार वो अपने आप को दोहराएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनट तो बहुत बड़ी इकाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड्स में बात करता है, माइक्रो सेकंड्स में बात करता है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रिपीट होगी, अपने आप को दोहराएगी, वो कहलाती है साइकिल पर सेकंड। अभी देखिए, एक हमने कहा था कि एक साइकिल, ये है साइकिल। अगर ये 1 सेकंड, यहाँ पर हम टाइम मेंशन कर देंगे, ये एक्स एक्सिस पे टाइम आता है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज आते हैं, एम्पलीट्यूड आता है। एक साइकिल 1 सेकंड के अंदर अगर पूरा होगा तो इसको कहा जाएगा 1 साइकिल पर सेकंड, 1 CPS। ये पुरानी इकाई है। अभी नई इकाई हो जाती है 1 हर्ट्ज, HZ, और इसको HERTZ के नाम से लिखा जाता है। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल 1 सेकंड में गुजरेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 1 सेकंड है, ये टाइम है, और इसके अंदर ये 3 बार, ये रोटर 3 बार घूम जाता है। ये 3 बार अपने इस रेफरेंस पॉइंट से, जो हमने कहा था कि ये पॉइंट है और ये शाफ्ट की ये पोजीशन है, जो शाफ्ट की पोजीशन अपनी मैकेनिकल शाफ्ट पोजीशन से 3 बार ऐसे घूमती है 1 सेकंड के अंदर, तो इसे कहा जाएगा कि 3 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी। अभी ये है इसका टाइम 1 सेकंड, लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे, एक पल्स हमने गुजारी थी जिसको कहा था कि 1 साइकिल मुकम्मल किया, तो ये टाइम पीरियड का कहलाएगा। 1 साइकिल का 0 से लेके दोबारा 0 पे पहुंचना, 0 से 90, 180, 270 और 360 या 0 डिग्री, दोबारा 0 डिग्री पे पहुंचना, ये 1 साइकिल कहलाएगा। और 1 साइकिल मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा, इसे कहा जाता है टाइम पीरियड। T से जाहिर करते हैं। अभी अगर हमारे पास 3 पल्सेस गुजर गई, यहाँ से लेके, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल, दूसरा, तीसरा, 3 साइकिल। 1 सेकंड के अंदर जो हमने वही टाइम रखा, यहाँ पे 1 साइकिल था, यहाँ पे 3। जब 3 साइकिल गुजरे तो हम कहेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे मालूम करेंगे कि T 1/, नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 1 साइकिल का टाइम निकल आएगा। तो 1/3 कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसका 0.33 सेकंड टाइम आ जाएगा, 333 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर सकते हैं, 1/T कर देंगे, F 1/T, यानी 1 साइकिल ने कितना टाइम लिया, तो सेकंड की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। 1/T कर देंगे तो 0.33 हो जाएगा, 1/0.33, तो फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आएगी 3 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम टाइम और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, तो T हो जाएगा
1/f। जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना टाइम निकल आएगा। जब हम बात करते हैं 1 हर्ट्ज की, तो उसका मतलब है वो 1 सेकंड में उसने 1 चक्कर पूरा किया। तो ये देखिए 1 हर्ट्ज आ रहा है। अगर हम कहेंगे 2 हर्ट्ज, तो भी देखिए इसका टाइम जो है वो क्लोज हो गया। अगर हम कहते हैं 5 हर्ट्ज, अभी देखिए टाइम को, मैं स्कोप को कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, स्कोप उसी तरह चल रही है, लेकिन जो इसमें फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी रेपिटेशन है वो ज़्यादा हो गई। फ्रीक्वेंसी में 10 हर्ट्ज करता हूँ, तो अभी 1 सेकंड के अंदर वो 10 रेपिटेशन आना शुरू हो गई, यानी इसके रोटर की स्पीड बढ़ गई। इसको कहा जाता है कि जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, 10 हर्ट्ज हो गई। अगर मैं कहता हूँ 20 हर्ट्ज, चले इसको मज़ीद देखते हैं, तो ये इस तरह से 1 सेकंड के अंदर 20 दफ़ा ये रोटर घूमेगा। 50 कहते हैं, तो 50 के अंदर ये फ्रीक्वेंसी अभी देखें और भी क्लोज हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड के अंदर वो पोजीशन, वो एक्शन कितनी बार हो रहा है। वही गाड़ी वाली मिसाल कि कितनी बार उसका व्हील जो है वो घूम रहा है, उसकी जो हवा भरने वाली नोजल है वो कितनी दफ़ा एक रेफरेंस पॉइंट से गुजर रही है। ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी की बात। अभी इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की वेव शेप्स आती हैं। ये है वेव शेप, किस तरह का सिग्नल गुजर रहा है। इसको अगर मैं इस तरह कहूँगा तो ये आ गया ट्रायंगुलर, ये 3 कोनों वाला सिग्नल आ गया, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर वेव शेप। इसको देखेंगे तो इसको कहेंगे साइनोसाइडल वेव फॉर्म। साइन वेव जो हमारी आम लाइन फ्रीक्वेंसी होती है, जो घरों के अंदर बिजली सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें इस तरह रोटेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर जो टरबाइन जनरेटर इस्तेमाल होते हैं तो वो परमानेंटली घूम रहे होते हैं और वो एक ही स्पीड पे घूम रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी इस तरह साइन वेव होती है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं स्विचिंग के लिए, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्विचिंग पल्स यूज़ की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपने हाई स्पीड स्विचिंग करवानी होती है, तो ये पल्सेस यूज़ की जाती हैं। स्क्वायर वेव इसको कहा जाता है। अभी इसके अंदर हमें समझने की बात, ये फ्रीक्वेंसी के टॉपिक से रिलेटेड ही है, हम कह सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये एक साइकिल किसी एक पॉइंट से ले लें, यहाँ से लेके जो इसकी ये राइजिंग पल्स है, जिस जगह से ये सिग्नल हमारा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और फिर दोबारा जब ये अपनी उस रेपिटेशन को दोबारा दोहराएगा। कौन सी रेपिटेशन, कौन सा पॉइंट, जहाँ से ये 0 लाइन से ऊपर की तरफ गया था, वही पोजीशन हम देखेंगे। यहाँ से ये नीचे आ रहा है, हाई लेवल से लो की तरफ आ रहा है, लेकिन जब दोबारा लो से हाई की तरफ जाएगा वो पॉइंट, ये पॉइंट 1 साइकिल है। इसमें देखें तो हमारे पास ये 50% ऑन है, 50% ऑफ है। इसको मैं अभी चेंज करता हूँ, इसको मैं अभी चेंज करता हूँ। ड्यूटी साइकिल इसका 20% हम लगा देते हैं। तो अभी देखें साइकिल तो वही है जहाँ से हमने इसको कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक साइकिल हमारा बन रहा है, लेकिन अभी जो इसमें ऑन टाइम है, जो इसमें हाई रह रही है पल्स, वो थोड़ी है, जो लो रही है वो ज़्यादा है। तो ये 20% हो गया। मैं फ्रिक्वेंसी इसको मज़ीद, अच्छा अगर इसका ड्यूटी साइकिल हम चेंज करते हैं, 50% कर देते हैं, तो ये टाइम वही है, लेकिन आधा टाइम ऑन रहेगा, आधा टाइम ऑफ रहेगा। अगर फिर इसकी ड्यूटी साइकिल हम चेंज करते हैं, अभी देखिए साइकिल तो वही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर वापस नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। तो इस टाइम में 80% ये ऑन रहेगा और 20% लो रहेगा। ये है इसका, तीनों कंडीशन हमने देख ली। एक में 20% को ऑन रखा था तो इतनी देर के लिए हाई था, बाकी टाइम इतना लो रहा। अभी ये कंडीशन आ गई तो इसमें इतनी देर ऑन है, इतनी देर ऑफ है। ये कहलाती है पल्स विड्थ, ड्यूटी साइकिल। कितनी देर ये पल्स विड्थ ऑन रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पल्स विड्थ, एक पल्स की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, ये वाली।
कितनी देर ऑफ है, कितनी देर ऑन है। ये कहलाता है पल्स विड्थ और ड्यूटी साइकिल। पल्स विड्थ है कि कितनी चौड़ाई है और कितने परसेंट ऑन है, कितने परसेंट ऑफ है, एक साइकिल का एक हिस्सा, तो ये कहलाएगा ड्यूटी साइकिल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।